लेट्स रिकैपिचुलेट बायोलॉजी। आज का चैप्टर क्लास 12th का है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चैप्टर नंबर 3 है और उसका एक टॉपिक आज कवर करेंगे। द टॉपिक इज इनफर्टिलिटी। सो 5 मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, और जो आज का टॉपिक है इनफर्टिलिटी, अगर उसको डिफाइन करें तो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है। सो इंडिया में बहुत ज्यादा ऐसे कपल्स हैं जो इनफर्टाइल है, जो दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर चिल्ड्रन, जिनके बच्चा नहीं हो पा रहा है इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। मतलब उनका कोई सेफ सेक्स नहीं है, सेक्सुअल प्रोसेसेस कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि वो कोई भी उनका जो बेबी है वो नहीं हो पा रहा है। तो मेन रीजंस क्या हो सकते हैं? कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज हो सकती है बॉडी में। कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों में हो सकती है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, हस्बैंड में भी और वाइफ में भी। कुछ बीमारियां हो सकती है, कुछ ड्रग्स ऐसी ले रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। इम्यूनिटी सिस्टम यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा होगा, मतलब इम्यूनिटी मतलब बाय बर्थ इम्यूनोलॉजिकल का मतलब होता है इम्यूनिटी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, और इवन कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रही है फीमेल। और यहाँ पर सिर्फ फीमेल्स को है ये ब्लेम किया जाता है कि उनकी वजह से द कपल इज चाइल्डलेस, लेकिन मेल पार्टनर्स में भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स को तो डायग्नोस किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट भी है। कुछ डिसऑर्डर्स है, जैसे इम्यूनोलॉजिकल हमने पढ़ा था, कुछ डिसऑर्डर्स भी है। तो उससे ट्रीटमेंट के बाद जो हस्बैंड वाइफ है उनके बच्चा हो सकता है, पेरेंट्स के बच्चा हो सकता है, बट दे हैव टू विजिट टू द इनफर्टिलिटी क्लिनिक। इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स इंडिया में बहुत है, उसमें विजिट करेंगे तो उसमें उनको बेबी हो सकता है। बट कई बार ये करेक्शंस पॉसिबल नहीं है, मतलब उनके जो नेचुरल प्रोसेस है उससे उनका बेबी नहीं हो सकता है। तो कपल्स को, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनको बच्चे के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है, और ये टेक्निक्स हम पढ़ेंगे अंडर द हेड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये ART कहलाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसको नॉर्मली हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, एज इट इज शोन हियर, यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है। सो नॉर्मल प्रोसेस से अगर बच्चा ना हो तो कुछ करेक्शन हो सकता है, जो प्रॉब्लम्स होती है, जो रीजंस होती है चाइल्डलेस कपल में। बट अगर ये करेक्शन पॉसिबल नहीं है तो दे जस्ट टेक हेल्प, और ये जो टेक्निक्स होती है वो अंडर आती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दैट इज ART के अंडर। अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, उसका जो यूज होता है वो हेल्प्ड मिलियन ऑफ इनफर्टाइल कपल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में ये टेक्निक यूज करी जाती है प्रेगनेंसी के लिए, जहां पर नेचुरल वे में जो प्रेगनेंसी है वो जो ऑप्शंस है वो फेल हो जाते हैं, तो ये आर्टिफिशियल वे में किया जाता है। तो यहाँ पे जो ART है उसमें कौन कौन, उसमें किस सेंस में ये यूज किया जाता है, जहां पर जो लेडीज है वो नेचुरली कंसीव ना कर पा रही हो, नेचुरल का इंटरकोर्स में वो सेक्सुअल प्रोसेसेस में ना कंसीव कर पा रही हो। अगर वो कंसीव कर भी रही हो तो पूरी प्रेगनेंसी का 9 मंथ्स का जो टर्म हो वो कंप्लीट ना हो पा रहा हो, बीच में अबॉर्शन हो जाता हो, कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या फिर कुछ स्पर्म्स में, एबनॉर्मल स्पर्म्स में मेल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दो तरह की ये ART टेक्निक्स होती है, एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, AI कहलाता है, और दूसरा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, IVF कहलाता है। तो सक्सेस रेट दोनों में है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये बिल्कुल एररलेस प्रोसेस है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर इसका भी ध्यान रखना चाहिए। नाउ, जो सबसे पहले टेक्नोलॉजी, जो टेक्निक हम पढ़ेंगे वो IVF पढ़ेंगे। नॉर्मली हम इसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, जो फ्यूजन ऑफ द गैमीट होता है, तो फ्यूजन ऑफ द गैमीट जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। तो फ्यूजन ऑफ द गैमीट में क्या होता है, जो स्पर्म होता है दैट इज द फ्यूजन, इसको ओवा के साथ, ये आपने पढ़ा था ना जोना पैलिस्यूडा के अंदर, यहाँ पे जो स्पर्म और ओवा के अंदर यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, एन और एन फ्यूज करके यहाँ पर जाइगोट। नॉर्मली ये प्रोसेस कहाँ पर होती है,
नॉर्मली ये प्रोसेस कहाँ पर होती है? ये प्रोसेस होती है ये ओविडक्ट में, यहाँ पर ये प्रोसेस होती है। लेकिन यहाँ पर जब आईवीएफ किया जाता है तो ये आउटसाइड द बॉडी किया जाता है, सिमिलर कंडीशंस जो बॉडी की होती है। सिमिलर कंडीशंस का मतलब हार्मोन्स यूज करे जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करा जाता है। तो ये आईवीएफ जो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, फ्यूजन ऑफ गैमीट इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन में। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर कि ओवरीज में स्टिमुलेट किया जाता है और एग से, मतलब एग वगैरह को यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपने पढ़ा था, एलएच और एफएसएच जो हार्मोन्स होते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली ये वाले जो एग होता है उसको यहाँ पे जब प्रोड्यूस होता है तो इसको एग को निकाल लिया जाता है। एग को निकाल लिया जाता है और स्पर्म से, तो इसको कई टेक्निक्स होती है, स्पर्म और एग को फ्यूजन जो किया जाता है वो यहाँ पे बाद में बाहर किया जाता है। और जब वो एम्ब्रियो की स्टेज में आ जाता है, एम्ब्रियो का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, मतलब पहले तो जाइगोट बनेगा, वन सेल्ड स्टेज, फिर टू सेल्ड बनेंगे, फिर 4, फिर 8, देन 16, ये हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन चैप्टर में। तो उसके बाद ये जो ब्लास्टोमियर बन जाते हैं, तो इसके बाद इसको कहाँ पर इंसर्ट किया जाता है, एम्ब्रियो की स्टेज में, देन इट विल बी इंसर्टेड। तो बॉडी में एम्ब्रियो की स्टेज में ये इंसर्ट। तो यहाँ पर इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो इन विट्रो होता है, तो ओवा जो लेते हैं वो वाइफ्स का भी ले सकते हैं, कोई और फीमेल भी ओवा, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम होती है वाइफ में कि वो उसमें ओवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है, तो कोई और लेडी भी, कोई और फीमेल डोनर की तरह उसको एक एग उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं ओवरी में। स्पर्म्स को हस्बैंड का भी ले सकते हैं और कोई दूसरा मेल डोनर जो होता है वो उसमें स्पर्म दे सकते हैं। ये कलेक्टेड करते हैं, इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट, क्योंकि यहाँ पर हॉर्मोन्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो हॉर्मोन्स का जो रिक्वायरमेंट होता है वो देके जाइगोट मतलब फ्यूजन करवाया जाता है, और ये जो कंडीशन है लेबोरेटरी में करवाई जाती है। तो जब ये ब्लास्टोमियर बन जाता है, राइट, तो इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है, ये इन विट्रो प्रोसीजर होता है। अब ट्रांसफर यूट्रस में करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में करेंगे, ये अब हमारी आगे की टेक्निक्स बताएंगी। तो पहली टेक्निक क्या हो गई एआरटी की, आईवीएफ हो गया, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं, जिसमें आउटसाइड द बॉडी फ्यूजन करवाया जाता है स्पर्म एंड ओवा के न्यूक्लियस का, और जब वो एम्ब्रियो के स्टेज में आ जाता है तो एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है इस मेथड में। अब इसके अंडर हमारे 3-4 मेथड्स हैं। उसमें पहला मेथड है जाइगोट इंट्रा, इंट्रा मतलब इनसाइड फैलोपियन ट्रांसफर, ये ZIFT जिफ्ट कहलाता है, राइट। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, क्लियर हो रहा है। जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया, आईवीएफ से उन्होंने बाहर क्या किया, उसको फर्टिलाइज करवा लिया, और जाइगोट जब वो 8 ब्लास्टोमियर के स्टेज पे आ जाता है, मोरुला की स्टेज पर आ जाते हैं, 8 to 16 तो मोरुला स्टेज कहलाती है, तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो याद होगा रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि ये उसको जो इम्प्लांटेशन तो यूट्रस में होगा, और ये पोजीशन जो है यहाँ पर, ये वाली जो है ये फैलोपियन ट्यूब है, क्योंकि ये ओवरी की पोजीशन है। तो ये ऑटोमेटिकली जब यहाँ पर 8 स्टेज का 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर को इम्प्लांट किया जाता है, तो फर्दर डेवलपमेंट इसका यहाँ पर होगा और अपने आप यहाँ पे आकर जो एंडोमेट्रियम है यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेजेस दिखाई गई है यहाँ पर। These are the stages, that 2 to 4 to 8 to 16 to 24, sorry 16 to 32, और इस तरह से ये फैलोपियन ट्यूब में बाद में इंसर्ट किया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड कि एक मेथड तो ये है कि आईवीएफ का, कि उसको जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करें। दूसरा मेथड क्या है, एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, जब वो 16, 32, क्योंकि माइटोसिस है तो 64, 128 के स्टेज में आ रहा है, तो उसको यूट्रस में डायरेक्टली, यहां से आप देखो यूट्रस में ट्रांसफर किया, तो उसमें क्या होता है कि फीमेल के एंडोमेट्रियम को यहाँ पर, क्योंकि ब्लड वेसल्स, उसको जो ब्लास्टोमियर है वो कनेक्शन उसका प्लेसेंटा से होगा, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम शुड बी रेडी। तो जब इसको यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ से वो अपने आप को जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, प्लेसेंटा से उसका कनेक्शन हो जाता है, तो सर्विक्स क्लोज हो जाता है, फर्दर डेवलपमेंट विल बी टेकिंग प्लेस हियर। तो ये कहलाती है प्रोसेस IUT, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। इंट्रा मतलब इनसाइड ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ पर
एक ब्लास्टोमियर को जाइगोट बनाया जाता है, उसके बाद जाइगोट मतलब फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद वन सेल्ड स्ट्रक्चर जाइगोट आ जाता है, फिर वो सेल डिवाइड करता है तो 8 सेल्ड स्टेज में उसको फेलोपियन ट्यूब में इंसर्ट करते हैं। तो जब वो 120 सेल्ड स्टेज में आ जाता है तो वो यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है और यहाँ पर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर के स्टेज पर उसे यूट्रस में, क्योंकि ये 128 के स्टेज में, क्योंकि अब ये ब्लास्टोसिस्ट बना लेगा जिसमें ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास बन जाएगा। तो पूरी प्रोसेस ये बॉडी के अंदर होती है, बस फर्टिलाइजेशन ये बाहर करते हैं। 2 टेक्निक्स ये हो गई। तीसरा टेक्निक जो है ये एम्ब्रियो फॉर्म इन वीवो। अब हमने इन विट्रो पढ़ा था, ठीक है। अब ये इन वीवो तीसरी प्रोसेस है। इन वीवो का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमीट विद इन द फीमेल बॉडी। तो इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इन वीवो का मतलब होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी। इसमें क्या करते हैं, इसमें इसको ज्यादातर लेडीज उनको ये असिस्ट करता है जो कि कंसीव नहीं कर पा रही है, मतलब उनकी जो बॉडी है वो कंसीव नहीं कर पा रही, बेबी को नहीं प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर दे पा रही कि वो वहां पे सरवाइव करे। एक्चुअली सरोगेसी कहलाता है। तो सरोगेसी में क्या होता है, कई बार दूसरी फीमेल जो होती है वो बच्चे को कैरी कर लेती है यूट्रस में, और स्पर्म और ओवा कई बार हस्बैंड और वाइफ का होता है। तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स इन दैट। तो इसमें एक टेक्निक है जिफ्ट, GIFT, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये गैमीट आया, पहले हमने जिफ्ट पढ़ा था, जाइगोट था, वो था ZIFT, यहाँ था गैमीट, बट वो इनविट्रो था और ये क्या है इन वीवो। इन वीवो का मतलब है इन विद इन द फीमेल। तो ट्रांसफर ऑफ ओवा कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर into the fallopian tube to another female who cannot produce one। तो दूसरे से कलेक्ट करके दूसरी लेडी के, यहाँ पे सरोगेसी होता है ना, दूसरे लेडी के कलेक्ट करके जो गैमीट है ओवा वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, और उसके बाद प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो उसके बाद क्या करते हैं, स्पर्म्स को भी डिस्चार्ज यहाँ पे रिलीज कर देते हैं। तो स्पर्म्स और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फिर नॉर्मल यहाँ पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है एंड प्रेगनेंसी कैन टेक प्लेस। सो ये वाली जो टेक्निक है वो इन वीवो टेक्निक है, इन विट्रो नहीं है। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, जाइगोट का ट्रांसफर, गैमीट का ट्रांसफर वो इन विट्रो है, ये इन वीवो है। नेक्स्ट है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये है अनदर स्पेशलाइज्ड यूनिट जो प्रोसीजर है टू मेक अ एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द ओवम। अब ये जब रिप्रोडक्शन देखा था तो रिप्रोडक्शन में ओवा में यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है और ये जो स्पर्म का हेड होता है क्रोसोम, यहाँ पे इसको जो न्यूक्लियस आता है, तो ये वाली प्रोसेस कई बार पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर जो फीमेल का एग होता है उसमें डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है और यहाँ का न्यूक्लियस का, उसके बाद क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ द टू न्यूक्लियस टेक्स प्लेस एंड द जाइगोट इज फॉर्म्ड, राइट। तो जाइगोट बन जाएगा तो यहाँ पर एम्ब्रियो बन जाएगा। तो एम्ब्रियो जो होता है तो ओवा को डायरेक्ट, जो ये ओवा है उसमें स्पर्म को ये नीडल के थ्रू यहाँ पर वो करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, और उसके बाद प्रोसीजर जो है एक एम्ब्रियो के फॉर्म में उसको डेवलप करवाते हैं। एम्ब्रियो का मतलब है जाइगोट से फिर वो 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, 16 सेल्ड स्टेज, और उसके बाद क्या करते हैं कि क्योंकि इनविट्रो क्या वो है तो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन का है ये, तो यहाँ पर फिर से बॉडी में, फीमेल की बॉडी में ये इंजेक्ट। तो ये क्या होता है कि कई बार जो ओवा और जो स्पर्म है दे दैट कैन बी ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ। दूसरा जो मेथड है यहाँ पर, क्योंकि इन विट्रो हमने पढ़ा था, दूसरा जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI टेक्निक कहलाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। तो 2 टेक्निक्स ART में आती है, एक इन विट्रो आता है, दूसरा AI। तो इन विट्रो के हमने 4 पढ़ लिया था, 2 एक हमने ZIFT, GIFT, देन हमने क्या बताया, यूट्रीन ट्रांसफर जो किया था, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर IUT, और फिर हमने जो लास्ट वाला स्पर्म्स का किया था। अब ये जो AI टेक्निक है, इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि फीमेल बॉडी में जब रिलीज होते हैं स्पर्म्स तो उनका जो स्पर्म काउंट होता है ये बहुत कम होता है, या जो इजैकुलेट होता है इट कुड बी करेक्ट। जो इजैकुलेशन होता है जब रिलीज होता है तो बहुत कम काउंट होता है, और कुछ और भी इसके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसमें IUI, इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन, इसमें क्या होता है, सीमन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और द हेल्दी डोनर। तो सीमन का मतलब क्या होता है, जो एक फ्लूइड में जो स्पर्म्स फ्लोट करते हैं, ट्रेवल करते हैं, और जो कलेक्शन होता है सेमिनल प्लाज्मा का वो सीमन कहलाता है।
तो वो हेल्दी डोनर से कलेक्ट करते आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है फीमेल की वेजाइना में, तो और या यूट्रस में। तो अगर वहां पर फीमेल की वेजाइना या यूट्रस में करते और यहाँ पर एग इज प्रेजेंट, एज इट इज सीन एग इज प्रेजेंट, तो ये ट्रेवल करके यहाँ पर नेचुरल बेबीज का फ्यूजन हो जाता है और फिर यहाँ पर आके इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो दिस टेक्निक इज नोन एज द AI। नेक्स्ट टेक्निक है इसकी, जो मतलब टोटल इसकी 5 टेक्निक्स हो जाती है, राइट। तो जो AI की एक टेक्निक हो जाएगी और 4 इनविट्रो की, जिसमें एक इन विवो की भी आती है। तो ART जो है, तो ऑप्शंस तो इसके लिए बहुत है, लेकिन ये जो एक्सट्रीमली प्रिसीजन हैंडलिंग एंड स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब क्या होता है इसके, इसमें जो डॉक्टर्स की होता है वो बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स कर सकते हैं, और इवन जो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। और इंडिया में काफी सेंटर्स में ये अवेलेबल है, बट लिमिटेड लोग उसे अफोर्ड कर पाते हैं, बहुत ज्यादा लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो टेक्निक्स कई होती है रीजन, और ये टेक्निक्स कब होती है कि जैसी भी कंडीशन होती है, मतलब जो रिक्वायरमेंट होता है फीमेल्स और मेल में, वो वाली जो कंडीशंस होती है वो ले ली जाती हैं। और भी कई बार इमोशनल, रिलीजन और द सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कि ये वाली जो प्रोसेसेस होती है वो कई बार मना करते हैं, और कई बार ये कहते हैं कि अडॉप्शन जो होता है, तो इसके लिए मेन रीजन अगर चाइल्डलेस कपल्स है तो एक और भी यहाँ पर जो दूसरा होता है कि एक ऑप्शन और यहाँ पर अवेलेबल है कि दे कैन हैव द चाइल्ड। मतलब वो किसी भी, क्योंकि इंडिया में बड़े अच्छे लॉज है यहाँ पर कि दे कैन अडॉप्ट द चाइल्ड, राइट। तो बहुत सारे चाइल्ड हैं जो ऑफर्ड है और जो कि मैच्योरिटी तक आते आते उनको केयर नहीं मिल पाती, दे जस्ट डाई। तो अगर कोई भी चाइल्डलेस कपल होता है तो उनके लिए कई बार ये भी ऑप्शन होता है, जबकि वैसे तो रिलीजियस फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स, ये दोनों ही प्रोसेसेस के साथ जुड़े हुए हैं। बट यहाँ पर भी दूसरा जो ऑप्शन है चाइल्डलेस कपल के लिए, कि दैट इज द लॉज आर देयर जो कि लीगली परमिशन देते हैं अडॉप्शन की। तो दूसरा मेथड है चाइल्ड पेरेंटहुड के लिए कि if they have the childhood, they cannot afford the baby from, they cannot go for the ART techniques जो है, टेक्नोलॉजीज है, तो they can have the baby from this way. So these are the procedures जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। कुछ प्रोसीजर्स इन विट्रो है, कुछ AI प्रोसीजर्स है, एंड दैट इज अ समरी ऑफ द इनफर्टिलिटी। तो छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत बार इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है इसमें बोर्ड में। पांचों की पांचों टेक्निक्स पूछ लेते हैं, या कई बार डिफरेंस के फॉर्म में पूछते हैं और डिफरेंट उसको क्वेश्चन आंसर्स को फॉर्म करके पूछते हैं। तो दैट्स ऑल द वीडियो। थैंक यू।